बच्चों के हाथों में अब बंदूक नहीं किताब है। छत्तीसगढ़ के माओवादी क्षेत्र में अमित शाह का बड़ा संदेश। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अब वह समय बीत चुका है जब माओवादी बच्चों के हाथों में बंदूक थमाते थे। उन्होंने गर्व के साथ कहा, आज इन बच्चों के हाथों में किताबें हैं और उनकी आंखों में भविष्य के सपने। ये बयान उन्होंने बीजापुर जिले के जगरगुंडा क्षेत्र में दिया, जो कभी नक्सली हिंसा का गढ़ माना जाता था। अमित शाह का ये दौरा न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांकेतिक और भावनात्मक तौर पर भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माओवाद पर सख्त रुख गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर माओवाद को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 वर्षों से माओवादी घटनाओं में 60% से अधिक की गिरावट आई है और सुरक्षा बलों का मनोबल अब पहले से कहीं अधिक ऊंचा है। जो क्षेत्र कभी बम और बंदूक की आवाज से गूंजते थे, आज वहां बच्चों की हंसी और स्कूल की घंटी सुनाई देती है। शिक्षा और विकास की नई तस्वीर। अमित शाह ने माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सरकार ने इन इलाकों में सड़क का निर्माण, बिजली आपूर्ति, शिक्षा केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी है। कई गांवों में अब पहली बार डिजिटल शिक्षा, पीने का स्वच्छ पानी और ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा, सरकार का उद्देश्य केवल सुरक्षा नहीं बल्कि समावेशी विकास है। हम चाहते हैं कि ये इलाके आत्मनिर्भर बने। स्थानीय लोगों से संवाद। गृह मंत्री ने अपने दौरे के दौरान स्थानीय जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों, शिक्षकों और पूर्व नक्सली आत्मसमर्पणकर्ताओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार उन सभी युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना चाहती है जिन्होंने अतीत में माओवाद की राह पकड़ ली थी लेकिन अब बेहतर भविष्य की तलाश में है। शाह ने उन आत्मसमर्पित नक्सलियों की सराहना की जो अब शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी योजनाओं में सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा बलों का सम्मान। अमित शाह ने मौके पर तैनात सुरक्षा बलों की साहस और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी वजह से आज ये संभव हो सका है कि जगरगुंडा जैसे इलाके में भारत का राष्ट्रगान और लोकतंत्र की आवाज गूंज रही है। उन्होंने शहीद जवानों को नमन करते हुए कहा, देश हमेशा उनके बलिदान को याद रखेगा जिन्होंने माओवाद के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए। निष्कर्ष। अमित शाह की ये यात्रा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी बल्कि ये संदेश देने का प्रयास था कि अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है। माओवाद की छाया धीरे धीरे हट रही है और विकास, शिक्षा और लोकतंत्र की रोशनी इन क्षेत्रों में पहुंच रही है। बच्चों के हाथों में किताबें देखकर ये साफ है कि आने वाला समय शांति और प्रगति का होगा, ना कि हिंसा और डर का।